दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप लोग का। दोस्तों, क्या देश में जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है ईवीएम के खिलाफ कि अब जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए देश में, जिस तरह से विपक्ष सड़क पे उतरने का जो है ऐलान कर रहा है, क्या सही में आप लोग भी बताइएगा ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है या नहीं। मैंने रिसर्च किया, उसी पे मैं बात करूंगा। ईवीएम से क्या जो है चुनाव प्रचार में धांधली किया जा सकता है, क्या चुनावों में फेर बदल किया जा सकता है। ये मैंने आर&डी करने का काम किया, रिसर्च करने का काम किया। ये चीजें तमाम बातें हम आपके बीच रखेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा आया है और विपक्ष ताबड़तोड़, खासकर कांग्रेस जिस तरह से विरोध कर रहा है, हरियाणा और जो है आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, साथ में यूपी जो है उपचुनाव का भी नतीजा आया, करीब 9 सीट का। नतीजों में बीजेपी ने खेला किया। तमाम राजनीतिक विश्लेषक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार हो, यहां जहां उनके सहयोगी का सरकार हो, वहां ये प्रयोग कर रहे हैं। जब मैंने रिसर्च किया तो एक अमेरिका के, बहुत इंडिया के ही हैं, वो ईवीएम पे जो है वो एक साइंटिस्ट है, एक तरह से ईवीएम वो बनाए भी हैं और उनका काम भी हुआ है। जब मैंने उनका पेटेंट देखा, जब उनका मैंने डिस्क्रिप्शन देखा, तो मुझे मालूम पड़ा कि ईवीएम को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों कि ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस के नेता, लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा देश में हुआ है, उसी तरह जो है ईवीएम के खिलाफ अब सड़क पर उतरने का काम करना पड़ेगा, पैदल यात्रा। उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कि तमाम ईवीएम को जो है गुजरात, अहमदाबाद मोदी जी के घर पे पहुंचा देना चाहिए, वहां गोदाम है अमित शाह और मोदी जी के घर पे। अब जो है इसका जरूरत नहीं है, मुझे बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रहा है, हमको होना बैलेट पेपर पे हो, बस के घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। इस तरह से कांग्रेस विरोध कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से आरोप लगाया, लेकिन यह चीज समझना होगा कि जब जब चुनाव आता है तो आप विरोध कर रहे हैं। हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र के तमाम विधायक जिस तरह से आरोप लगा रहे, एनसीपी के एक विधायक हैं स्वरा भास्कर जी के हस्बैंड, उनका कहना कि मैं 17-18 राउंड आगे चल रहा था, जैसे ही 99% कंट्रोल यूनिट चार्ज था जिसको लाता है, उसमें बीजेपी तेवर दोबर आगे चलने लगता है। मतलब जिसका बैटरी जो है, मतलब हरियाणा वाला मुद्दा महाराष्ट्र में आ रहा है कि जिस यूनिट का बैटरी ज्यादा चार्ज है 99%, उसमें बीजेपी आगे चल रहा है। पहला तो जो यूज हो चुका है उसका 99% बैटरी चार्ज होगा नहीं, ये इसी पे जो है कंफ्यूजन कर रहा है। उसके बाद जिस तरह से हरियाणा में खेला किया गया, वही महाराष्ट्र में कह रहा है कि 95% किया गया और महाराष्ट्र का जनता सड़क पे उतर चुका है। नासिक का एक कुछ ऐसे ऐसे जिला है, गांव है, जहां जनता सड़क पे उतर गया। जनता का कहना कि हमने वोट दिया तो ये वोट गया कहां, हमने किसी और को दिया। रही बात दोस्तों, ये वोट का जो अधिकार है लोकतंत्र में, अगर वोट जब हमने दिया, इस मशीन में डाला, वो वोट का चौकीदार कौन है? भारत के इलेक्शन कमीशन। तो चौकीदार का काम है कि जनता को बताना कि ये वोट इतना है। उसके बावजूद एक चीज समझिए,
जब भी वोट ऑफ परसेंटेज सामने इलेक्शन कमीशन अपने लिस्ट पे लाता है तो 60.62%, 23 या 24 ऐसे करता है। ये परसेंटेज कहां से आता है? अगर 1 लाख वोट गिरा तो 1 लाख लिखिए। तो ये जो वोट ऑफ परसेंटेज लिखता है ना, यही खेला होता है। एक तो यहां राइट जो है वोट ऑफ, जो वोट पब्लिक ने डाला, हमने वोट डाला, मेरा राइट होता है कि हमने जो वोट डाला वो दिखाइए और वो सिस्टम पे अपलोड होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के। लेकिन नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि फलना जिला में फलना वार्ड के पास फलना व्यक्ति ने वोट डाला और इसने हाथी छाप पे डाला, इसने एप्पल छाप पे डाला। जब आप हाईली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आए और जब टेक्नोलॉजी से आप चुनाव करवा रहे तो आपको एक एक पब्लिक का वोट का जो है आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये नहीं है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो ईवीएम है, इंदिरा गांधी के समय 1977 के समय ईवीएम आया, स्टार्ट हुआ है। उस समय से लेकर मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी है पुराना पैटर्न है, नए पैटर्न पे जो तमाम पूरे जो राजनीतिक विश्लेषक और बड़े साइंटिस्ट लोग का कहना है कि ईवीएम रियली है कि वाईफाई और ब्लूटूथ से नहीं चलता है, लेकिन ईवीएम कनेक्ट होता है। अब ईवीएम में देखिए क्या हुआ कि पहले होता था सिस्टम एक ऐसा कि एक बैलेट पैड और उसके बाद कंट्रोल पैड और एक यूनिट होता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्सप्रेस किया कि नहीं, अब जो पब्लिक वोट डालेगा वो देखेगा कौन सा पर्ची गिरा, तो वीवी पैड लाया यूनिट। 3 यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, वीवी पैड और बैलेट यूनिट, जिसमें छाप छपा होता है और आप लोग दाबते हैं तो पी आवाज करता है। उसके बाद देखिए उसमें कनेक्शन कैसे, मैं भी एक एज ए इंजीनियर हूं तो मैं बता सकता हूं कनेक्शन क्या है कि पहले जब बैलेट पेपर से पी करता है तो ये मैसेज जाता है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल फिर इंफॉर्मेशन करता है कि तुम जो है सेव छाप काटो। फिर जब सेव छाप ये काट देता है फिर ये मैसेज करता है कंट्रोल पैनल को कि अब जो है तुम ये सेव करो। कंट्रोल एप्पल ही कटा तो फिर कंट्रोल यूनिट जो है वो सेव करता है वोट को। जब वोट सेव करता है तो दोस्तों मैं एज ए इंजीनियर मैं आपको बता दूं, मैं तमाम अपने जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के बेस जो है प्रोग्रामिंग किया जाता है, मेमोरी डाला जाता है हर समय, क्योंकि छाप चेंज होता है। जैसे कुछ पार्टी है जिसका छाप फिक्स है, ठीक है, जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ता है, कोई पार्टी नया बना है तो वो सब अपलोड होता है। उसी जगह जो है मैनिपुलेट किया जाता है। अब मैनिपुलेट में क्या है आप समझिए। मैनिपुलेट में जो हम रिसर्च किया कि वीवीपैट जब मैसेज देता है कि मैंने एप्पल सेब का पर्ची काटा तुम सेव करो, तो वो मैसेज दे देता है कि तुम केला सेव करो। हर 3-4 वोट के बाद एक वोट जो है वह लोग एप्पल में दिया लेकिन केला छाप में चला जाएगा। ये आप विदाउट वाईफाई ब्लूटूथ में ये आप जो है एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को समझा सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के जरिए उसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। ये मैनिपुलेट हो सकता है। एक तो यहां गलती, दूसरा आप समझिए अगर देश चाहता है कि ईवीएम से ही वोट हो, इसको एक चीज करना होगा, तीनों का कोडिंग नंबर होगा जो वो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोग्रामिंग नंबर होगा कि जो कंट्रोल जिस वीवीपैट में ऐड होगा और जो ईवीएम, वो तीनों का नंबर एक दूसरे में जो है कंट्रोल होगा। अगर काउंटिंग के समय कंट्रोल पैनल जैसे चेंज होगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करे, क्योंकि वीवीपैट में और ईवीएम बैलेट पैड जो है उसमें पहले से ही उसका नंबर डाला हुआ है अपलोड, तो जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वहीं ये फॉल्स पकड़ा जाएगा। तो ये चीजें हैं।
बैलेट पेपर मुझे नहीं लगता, लेकिन बैलेट पेपर का जिस तरह से विपक्ष का मान है, क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि हम पूरा ये करेंगे, क्या विपक्ष जिस तरह से चुनाव लड़ा, क्या विपक्ष ने लेट किया? और दोस्तों जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे का टीम हो, संजय रावत का टीम हो या कांग्रेस हो, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे दावे रखा, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से खन्ना जी जो चीफ जस्टिस है उनका जो है जिस तरह से है, और इलेक्शन कमीशन की बेतुका बातें हैं, और जिस तरह से भारत सरकार का भी कि विपक्ष का बखलाहट है, ये मैं बता दूं अपने शब्दों में, ये विपक्ष की बात नहीं है, ये देश के लोकतंत्र जो जनता का अधिकार है, सबसे पहले है कि जनता के वोटों का हनन। विपक्ष क्या है नहीं है मतलब नहीं है, देश के जो 140 करोड़ जनता है उसके वोटों का जो उसके अधिकार, उसके जो लोकतंत्र में उसको अधिकार मिला है, जो उसको राइट मिला है, जिसका राइट जनता के पास है, उस राइट का जिस तरह से धांधली, जिस तरह से उसका हनन किया जा रहा है, उसके वोटों का चिरहरण कई एक तरह से किया जा रहा है प्रशासन के थ्रू, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी इसको नेग्लाइट कर दिया, तो क्या लगता है देश के जनता को जगना चाहिए? क्या देश के जनता को पदयात्रा करना चाहिए क्या इस तरह? क्योंकि जिस तरह से ये एक चीजें नहीं, जब तक गलत हो ही नहीं रहा है तो कैसे आप सोच सकते हैं कि लोग आरोप लगा रहा है? 90% एक पार्टी को वोट पड़ना, यहां देखिए, ये मैं तब बोल रहा हूं, आप लोग कह रहे हो कि बीजेपी के खिलाफ, नहीं भाई, मैं बता दूं, राज ठाकरे के कद्दावर नेता जो चुनाव लड़ रहा था, उसके फैमिली में 4 आदमी है, और उसको सिर्फ एमएनएस पार्टी को सिर्फ 2 वोट मिला, और उसके खुद के फैमिली में मां है, पत्नी है, बेटी है, खुद है। उसके बाद एक और है पार्टी जिसके विधायक को 0, मतलब वो खुद को वोट खुद को नहीं डाला। तो ये चीजें तो सामने आना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी खंडन कर रहा है। तो राजनीतिक विश्लेषक सही कह रहा है कि ये गोगोई जी के समय में भी ये रह चुके हैं, जो भी वर्तमान चीफ जस्टिस बने, इनका मई में रिटायरमेंट है, ये तो वही देंगे जो मोदी जी चाहेंगे। और लास्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ जी भी ने वो चीजें दे के चला गया है, जो कि देश के लिए बहुत हानिकारक रहा। तो दोस्तों मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि ईवीएम को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं एज ए इंजीनियर आपको मैं बताया कि माइक्रो प्रोसेसर, आप लोग सुनते हैं कि कंप्यूटर लैपटॉप में माइक्रो कंट्रोलर बेस जो है प्रोग्रामिंग किया जाता है, चिप को समझाया जाता है, जो चीजें डाटा दिया जाएगा वो चीज ही वो काम करेंगे हर जगह। ये चीजें हो सकता है, ये 100% राइट है, मैनिपुलेट ईवीएम हो सकता है, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं बहुत लेट है, और विपक्ष को जो है जगना पड़ेगा, खासकर देश की जनता को भी। हर तरह का पावर का इस्तेमाल किया जाता है, या तो सीधा है चीन की तरह, जिस तरह चीन में चिंपांजी जो है अपना ही सरकार एकदम कंटिन्यूटी चल रहा है चीन में, उसी तरह कह रहे कि जब तक धरती पे मोदी जी जिंदा रहेंगे मोदी जी ही रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री, और विपक्ष को सीधे खत्म कर दे, तो सीधा एक राजतंत्र ला दीजिए, फिर लोकतंत्र का कोई नाम ही नहीं रहा। क्योंकि जनता खुलेआम कह रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता सड़क पे उतरा है, ये तो वाक क्लियर है दोस्तों। आप देखिए ना, माइनॉरिटी क्षेत्र में जहां कहा कि 100% बीजेपी को वोट डाला गया, तो ये सवाल उठता है, ये बड़ा सवाल बनता है, और इसको जो लोग है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार अपने इलेक्शन को खुद को ही बना लिया है, और जिस तरह से उस चीज को रिपीट नहीं करता, उस पर काम नहीं करता है, आउटपुट नहीं देता है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा जवाब दिया है, ये कहीं न कहीं देश के लोकतंत्र का हनन हो रहा है, देश के तंत्र के लोकतंत्र के जनता का हनन हो रहा है। तो दोस्तों ईवीएम और ये कंटिन्यूटी चल रहा है। मैं महाराष्ट्र पे ही बार बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा ही अभी गर्म है।
जो है राहुल गांधी पूरे ताबड़तोड़ के साथ तैयारी कर रहा है, पूरे देश में जो है इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ पद यात्रा निकालेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है। तो ये क्या लगता है, क्या हरियाणा में भी जिस तरह से हरियाणा की जनता चुप हो गया, क्या लगता है हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में तो खुलेआम हुआ। तो इस चीज को देश की जनता को समझना होगा। महाराष्ट्र की जनता को भी, महाराष्ट्र की जनता जिस तरह से सड़क पे उतर चुका है और महाराष्ट्र में खुलेआम दिखता है, खुले आंखों से दिख रहा है कि वहां पे किस तरह ईवीएम के साथ मैनिपुलेशन हुआ है। और ईवीएम में सबसे बड़ा वीवीपैट आकर जो है खतरनाक साबित हो चुका है। वीवीपैट बहुत खतरनाक साबित हुआ है दोस्तों। इस चीज को जो है समझने की चीज है। और क्या आप लोग राय दीजिए, जो मैंने रखा क्या सही में ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है या नहीं? क्या विपक्ष का जो दावे है, विपक्ष जिस तरह से अब कह रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, क्या होना चाहिए? आप लोग भी कह सकते कि बैलेट पेपर में पहले बक्सा लूट लिया जाता, लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी बदल गया, सीसीटीवी कैमरा का समय आ गया, आप कैमरा लगा के वोटिंग करवा सकते हैं। ये तमाम चीजें हो सकता है। का क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तमाम, जैसे आंध्र प्रदेश जहां नायडू जी के खिलाफ था लेकिन नायडू जी सत्ता में आते हैं, तो ये तमाम चीजें कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, ये चीजें समझना पड़ेगा दोस्तों। इस पे आप लोग भी अपना राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए और समझिए पॉलिटिकल चीज को। धर्म में मत फंसिए, धर्म की सुरक्षा के लिए आप लोग में ताकत है, लेकिन लोकतंत्र को बचाना है। तो आप लोग अपना राय दीजिए, चैनल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल पे जो है ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।